नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट, आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे हेल्थ की फाउंडेशन है, मीन्स डिटॉक्स योर बॉडी या गट क्लीनिंग। क्या आप रोज हैवीनेस महसूस करते हैं? खाने के बाद गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी आपको भी हो जाती है? कभी-कभी पेट साफ नहीं हो पाता, ऐसे लगता है कि पेट अभी अच्छे से साफ नहीं हुआ है, या फिर हमारी स्किन डल, एनर्जी लो, मूड इरिटेट हो जाता है। अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आपका जो गट है वो क्लॉग्ड है, उसमें किसी तरह का अच्छे से वो साफ नहीं हो पा रहा है। और जब गट क्लॉग्ड रहता है तो हमारी बॉडी कितना भी हेल्दी फूड खाए, फायदा पूरा नहीं मिलता है। आज की वीडियो में हम आयुर्वेद प्लस मॉडर्न साइंस के साथ समझेंगे कि आपका गट जो है वो गंदा क्यों होता है, क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं जब हमारी गट क्लॉग्ड होती है या साफ नहीं हो पाती है, और कौन से दोष बिगड़ रहे होते हैं उस टाइम पर, और कैसे नेचुरली हम इसको डिटॉक्स कर पाते हैं। एक सिंपल गट क्लीनिंग वाटर का साइंस भी आज हम 3 स्टेप्स में उसको समझेंगे। आयुर्वेदिक मॉडर्न रूटीन क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, और बॉडी को हर दिन कैसे लाइट रखें। ये डिटॉक्स प्लान जो है आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, इसलिए सेफ है। डिटॉक्स करने से हम अपने शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं ताकि हम हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकें। हमारी बॉडी की हर एक्टिविटी से कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। वैसे तो हमारी बॉडी जो होती है वो इटसेल्फ ही इतनी सफिशिएंट होती है कि बॉडी से नेचुरली टॉक्सिन्स को रिमूव कर सके या बॉडी को क्लींस कर सके, पर कई बार अपनी गलत आदतों की वजह से डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पाता है, और बॉडी में धीरे धीरे करके टॉक्सिन्स जमा होने लग जाते हैं। तो इस तरह ये टॉक्सिन्स जब जमा हो जाते हैं तो उसके बाद हम शुरू करते हैं अब कि हमने पहले हम बात करेंगे कि हमने गट हमारा गंदा होता क्यों है। तो आयुर्वेद के हिसाब से आम, यानी कि जिसको हम अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स कहते हैं, आंतों में जमा होने लग जाता है। ये आम जो होता है वो 3 वजह से बनता है। एक होता है, सबसे पहली वजह होती है वीक डाइजेस्टिव फायर का होना, जठराग्नि का कमजोर होना। जब हमारी अग्नि स्लो हो जाती है और हम खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसे कि आयुर्वेद में मंदाग्नि भी कहा गया है। अगर हमारी अग्नि मंद होती है और ऊपर से हम खाना रेगुलरली खाते रहते हैं, तो ये फूड जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, और धीरे धीरे करके ये आम, या जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, उसमें तब्दील हो जाता है, उसमें बदल जाता है। दूसरा कारण आता है वात का इम्बैलेंस हो जाना। जब शरीर में वात बढ़ जाता है तो आंतों की मूवमेंट इरेगुलर हो जाती है, जिससे गैस, ब्लोटिंग, बर्पिंग और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी होने लग जाती है। पेट फूला फूला महसूस होता है। तीसरा आता है रॉन्ग फूड और रॉन्ग टाइमिंग के हिसाब से हम अगर खाना खाते हैं, ठंडा फूड खाना, हैवी डिनर करना, लेट नाइट डिनर करना, फ्रिज का बचा हुआ बासी खाना खाना, ये सब गट के लिए एक तरह के पॉइजन का काम करते हैं। आयुर्वेद में 7 बजे तक डिनर, और वो भी लाइट डिनर करने की एडवाइस दी जाती है, ताकि खाना जो है हमारे सोने तक अच्छे से पच जाए। खाना खाने के आधा घंटे बाद तक पानी पीने की भी एडवाइस नहीं दी जाती है कि पानी नहीं पीना चाहिए खाना खाने के आधा घंटा बाद तक। अगर पीना भी हो तो गुनगुना पानी जो होता है वो ज्यादा एडवाइजेबल होता है। मॉडर्न साइंस भी कहती है कि स्लो डाइजेशन जो होता है वो, उससे फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन से गैस फॉर्मेशन होती है, जिसका रिजल्ट बनता है ब्लोटिंग की समस्या। साइंस क्या बताते हैं कि आपको गट क्लीनिंग की जरूरत है। अब मैं कुछ ऐसे सिम्टम्स बोलने जा रही हूँ, अगर इनमें से 5 भी आपके शरीर में आपको महसूस हो रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको भी गट क्लीनिंग की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सुबह पेट का पूरी तरह से साफ ना होना। दूसरा आता है रोज गैस और ब्लोटिंग की समस्या रहना। और तीसरा आता है एसिडिटी या बर्निंग की समस्या, हैवी फीलिंग करना, मील खाने के बाद, खाना खाने के बाद हैवीनेस महसूस होना, कॉन्स्टिपेशन रहना, स्किन का डल हो जाना, एक्ने पिंपल निकल आना उसके ऊपर, मुंह से गंदी स्मेल आना, शरीर का थका रहना, हेयर फॉल हो जाना, मूड स्विंग्स का होना। तो गट ही है जो कि हमारी सारी समस्या, शारीरिक समस्या का कारण बनता है, इसलिए इसका समाधान बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के नजरिए से जानते हैं कि कौन सा दोष रिस्पॉन्सिबल होता है इस टाइम पर। आयुर्वेद के मुताबिक गट क्लीनिंग का मतलब है वात को शांत करना, अग्नि को स्ट्रांग बनाना, और आम को डिसॉल्व करना या उसको बाहर निकालना। जब वात इम्बैलेंस हो जाता है तो गैस और स्टूल पास करने का टाइम जो होता है
इरेगुलर सा हो जाता है, पित्त इम्बैलेंस हो जाता है तो एसिडिटी बनी रहती है, और जब हमारे शरीर में कफ इम्बैलेंस हो जाता है, बढ़ जाता है, तो बॉडी में हैवीनेस की फीलिंग आती है, साथ ही हमारी डाइजेशन जो होती है वो स्लो हो जाती है। जब हम गट क्लीनिंग करते हैं तो हम तीनों दोषों का बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तीनों दोष बैलेंस रहेंगे तभी हमारी गट जो होगी साफ रहेगी। अब हम बात करते हैं गट क्लीनिंग वाटर की। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर चलते हैं, आयुर्वेदिक गट क्लीनिंग वाटर, जिसे कि आप अगर जिससे आपका पेट 7 दिन के अंदर ही हल्का महसूस होने लगेगा। इसके लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए? सौंफ चाहिए हमें 1/4 चम्मच, अजवाइन 1/4 चम्मच और जीरा 1/4 चम्मच। हमने 2 गिलास पानी लेना है, उसको अच्छे से गर्म कर लेना है और उसमें ये तीनों हर्ब्स डालकर 5 मिनट तक बॉयल करना है, या जब तक ये पानी आधा ना रह जाए तब तक इसको बॉयल करते रहना है। फिर पानी को छान कर गुनगुना करके हमने खाली पेट, सुबह खाली पेट सिप सिप करके इसको पी लेना है। ये तीनों हर्ब्स जो हैं डिटॉक्स करने का काम करती है। मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद के नजरिए से जीरा जो है वो अग्नि का दीपन दीपन करता है, मतलब अग्नि को प्रज्वलित करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और आम को डिसॉल्व करता है, जो टॉक्सिन्स बन गए उनको शरीर से बाहर निकालता है और गैस फॉर्मेशन को रोकता है। दूसरे नंबर पर जो हमने अजवाइन डाली है वो वात को शांत करती है। अजवाइन जो होती है स्टमक की मूवमेंट को स्मूथ करती है और एसिडिटी जो होती है इंस्टेंटली इसके यूज से कम हो जाती है। सौंफ की बात करें तो सौंफ कूलिंग एक्शन है, पित्त को रिड्यूस करता है, ब्लोटिंग कम करता है, आंतों को रिलैक्स करता है। अगर आप इस सिंपल से हर्बल वाटर को रेगुलरली 7 दिन तक सुबह खाली पेट सिप सिप करके पीते हैं तो आपका पेट रोज साफ होगा, गैस कम बनेगी, ब्लोटिंग की समस्या हल हो जाएगी, एसिडिटी कंट्रोल रहेगी, डाइजेशन स्मूथ चलेगा, स्टमक लाइट रहेगा और आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा। ये एक कंप्लीट गट रीसेट ड्रिंक है, बिना फास्टिंग बिना डाइट के इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 3 स्टेप्स की आयुर्वेदिक मॉडर्न गट रूटीन के लिए। हमें क्या 3 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? गट क्लीनिंग वाटर तभी बेस्ट वर्क करता है जब हम ये 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप आता है सुबह सुबह उठते ही हमने कुल्ला करने के बाद वार्म वाटर को 2-3 सिप्स जरूर लेने हैं। सुबह उठते ही 2-3 सिप्स हम जब गर्म पानी के लेते हैं तो इससे हमारा स्टमक जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और आंतों की मूवमेंट के लिए अच्छा सिग्नल देता है ये। दूसरे नंबर पर हमने गट क्लीनिंग वाटर जो मैंने अभी आपको बताया उसको बनाकर उसको स्लोली स्लोली उसको पीना है, फास्ट में नहीं, जल्दी जल्दी में नहीं पीना है, नहीं तो हमारी वात दोष होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है 5 मिनट के लिए आपने स्टमक को अपने हाथ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हल्का मसाज करना है। इससे इंटेस्टाइन की मूवमेंट जो होगी नेचुरली एक्टिवेट होती है। आयुर्वेद गट क्लीनिंग के लिए जिस प्रिंसिपल को फॉलो करता है वो है स्टिमुलेट करना, क्लीन करना और बैलेंस बनाकर रखना, दोषों का बैलेंस बनाकर रखना। अगर हमें गट क्लीनिंग की है तो हमें किस किस चीज को अवॉइड करना चाहिए? तो अगर आप चाहते हो कि आपकी गट क्लीन रहे, आपने इस नुस्खे को अपना लिया है, तो आपने जिन चीजों को अवॉइड करना है वो है ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत रात को डिनर करना, हैवी ऑयली ब्रेकफास्ट करना, फ्रिज से बचा हुआ खाना खाना और ज्यादा चाय कॉफी को अवॉइड करना है, और जो विरुद्ध आहार है उनका सेवन नहीं करना है, जैसे दूध, फ्रूट, सॉल्ट, मिल्क, गुड़, इन सबको इकट्ठा करके नहीं हमने लेना है। ये सब जो है आम को बढ़ाते हैं। अब मैं आपको बोनस इवनिंग डाइजेस्टिव टी के बारे में बात कर रही हूँ। रात को खाने के बाद अगर आपको हैवीनेस महसूस हो तो आप 1 कप गर्म पानी और थोड़ा सा हल्का सा सौंफ उसके साथ ले सकते हैं। सौंफ खाओ, ऊपर से हल्का सा गर्म पानी पी लो, ये डिनर को डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करेगा। तो गट क्लीनिंग कोई फैंसी डिटॉक्स नहीं है, ये एक सिंपल आयुर्वेदिक रूटीन है जिससे कि आप अपनी डाइजेशन, स्किन, एनर्जी, मूड सबको इंप्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी सिंपल रेमेडीज का फायदा उठा सकें। आयुर्वेद का वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। हेल्थ इशू कोई हो तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। मेरे इस चैनल आयुर्वेद को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। थैंक यू।